ये मदिया बताएं, एज एन एक्टर आपके लिए कितना मुश्किल था कि जावेद शेख के सामने और वो जो दूसरी भी आपकी मदर इन लॉ बनी हुई है उनके सामने इतने सख्त उनके लिए इतना सख्त, उनके लिए अल्फाज डाकू हैं, चोर हैं और इतनी बदतमीजी और लाउड बोलना, ये कितना मुश्किल था, ये बताएं। बहुत मुश्किल था नादिया। मैं तो जब पहली दफा मैंने आके जब परफॉर्म किया तो मुझे अली ने बोला नहीं मतिया नहीं ये मुझे चाहिए फुल टाइम चकाटी औरत चाहिए, बिल्कुल यहाँ से बाहर होके आई है, तो अब कोई लिहाज भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब मैं निगत को देखती हूँ तो फिर मैं हर चीज भूल जाती हूँ, क्योंकि निगत जो है वो वैसी इतनी बड़ी प्रोटैगनिस्ट है कि वो नहीं देखती अपने सामने किसी को भी। तो जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं नहीं देख सकती कि कौन है सामने कौन नहीं है, बट मैं जब देख रही थी स्क्रीन पे तो ऐसा यार मैंने बहुत ही बदतमीजी की है ना, दुख तो होता है। सही बात है। अच्छा, रिस्पांस कैसा है लोगों का? बिल्कुल, जो यही पूछ रहे होंगे, रिस्पांस में पूछा था, और मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह एक्सपोज करके आप क्या जो जिनकी ज़ाहिर तरबियत और पूरा एक इस एज में आ जाते हैं ना माँ बाप के, वो तब्दील नहीं हो सकते। तो अगर हम इस ड्रामे के जरिए मुआशरे की बुराइयां भी एक्सपोज कर दें और ये बता दें कि भाई फादरली फिगर जो बाप है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, तो आप समझती हैं कि मुआशरे में कोई सुधार आएगा, या फादर जो इस तरह के हैं वो अपनी सोच को तब्दील करेंगे ऐसी स्टेज पर जब कुछ हो नहीं सकता? एक चीज से कभी भी माशरे में सुधार नहीं आ सकता, किसी एक चीज से फौरन सुधार नहीं आ जाता, लेकिन अगर डिबेट भी शुरू हो जाती है तो बात होना शुरू हो गई है उस चीज के बारे में, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सही, बात होना शुरू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता मदिया पॉज ले रही है या बात खत्म हो गई है? पॉज है स्ट्रेस एंड पॉज का ही तो गेम है सारा, गेम ही सारा ये। मुझे क्लियर कर दो, ये तुम कॉमा डाल रही हो या तुम फुल स्टॉप ले रही हो? नहीं, मैं जब चुप हो जाती हूँ तो मैं खत्म हो गई। अच्छा, नहीं लगे तलत हुसैन साहब से शायद आपने। अच्छा है ना, बड़ा तलत हुसैन साहब वाले पॉज पक्की एक्टर है भाई। मुझे बताओ रिस्पांस कैसा है? लोग रोक के क्या कहते हैं निगत को? निगत ये क्या कर रही है तुम? बहुत रिस्पांस ऐसा है, मेरे इनबॉक्स गालियों से भरे होते हैं जब एपिसोड खत्म होता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां होती हैं, ऐसे बुरे बुरे लफ्जों से मुझे कोई कहता है ससुर से बदतमीजी की, कोई ऐसी ऐसी गालियां आती हैं, लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ, बहुत इंजॉय कर रही हूँ निगत को, क्योंकि जब आप पिन पॉइंट करते हैं माशरे में ऐसी खवातीन को तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आती है, रिस्पॉन्स बुरा भी आता है, बट इट इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नहीं, हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब अवार्ड्स, एक तो बहुत कम अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में, तो जब इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टर एक्टर्स को लेके जो है फोकस कुछ ऐसे हो जाता है कि उसमें भी स्टार्स ही नॉमिनेट हो जाते हैं, आपके जो मेन लीड वाले होते हैं कहीं ना कहीं से, या 2-3 नाम जिनको हम हर साल देख रहे होते हैं वही रिपीट, और बहुत सारे आपके जैसे कैलिबर के एक्टर्स हैं जो कि वहाँ हमें नॉमिनेशंस में नजर नहीं आते, जिन्होंने इतना कमाल काम किया है और कब से कर रहे हैं। क्या बुलाया नहीं जाता या आप लोग जाते नहीं हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं नादिया, मुझे तो नहीं कोई बुलाता मुझे तो आज तक कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना मेरे पास तो इनवाइट आया है कभी। और जहाँ तक बात है, देखिए अवार्ड के लिए मैं पहले भी ये एक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ हम बेहतर एक्टर के लिए अवार्ड का मिलना ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजर देखिए टेक्नीशियंस नहीं है, डीओपीज नहीं है आपके अवार्ड्स के अंदर, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और भी बहुत से ऐसे शोबे जो नहीं है जिनको होना चाहिए। और कैरेक्टर एक्टर तो ऑब्वियसली वही बात है कि इसमें तो बिल्कुल बात ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आप उनको नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर उनका भी वो मोरल उसका नहीं होता। जब आप लीड्स को अप्रिशिएट करते हैं तो एवरीबडी नीड्स एन अप्रिसिएशन। बिल्कुल। और मदिया एज एन एक्टर आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली पेमेंट्स को लेके? उसको अभी काफी सीनियर एक्टर्स कुछ कह रहे थे कि जो हमें बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि हमें अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं और हमारे घर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं है। हमारा फील्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ पेमेंट्स के बहुत इश्यूज हैं और बहुत डिलेज हैं, बहुत फोन करने पड़ते हैं, बहुत तरले करने पड़ते हैं, फिर जाके चेक्स मिलते हैं। तो ये तो हमारा एक सिस्टम में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी।
तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा है जो आप साइन करते हैं और वहां से कभी साइन होके वापस नहीं आता इन मेनी उसका कोई केसेस? फायदा नहीं है, उसमें ज्यादातर जितने भी क्लॉज हैं वो प्रोड्यूसर की फेवर के होते हैं, वो आप एक्टर की फेवर के नहीं होते। और देखिए हमारे यहाँ तो एग्रीमेंट पे इतना काम नहीं, अब तो जुबान पे काम होता है, एग्रीमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है जिसको साइन करना, वो हम कर देते हैं, बट ताल्लुक जबान उसके ऊपर ही काम होता है। लेकिन बस ये कि तकलीफ दे मरल है ये बहुत ऐसे ज्यादा मिलना निकालना बड़ा कि हम मुश्किल है। काम अपना टाइम पे जाके करते हैं, हम उसको लेट नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे तो पैसे भी टाइम पे मिले। अच्छा मदिया, मुझे टाइम पे बताएं मिले। कि आपने कुछ स्टार्स की, एक्टर्स की ड्रेसिंग से मुताल्लिक आप कुछ आप ये कहती हैं कि भाई राय जब दी अवार्ड थी। शोज में जाते हैं तो जरा क्या नहीं, आप क्या चाह रही हैं? ईस्टर्न कपड़े पहने, देखिए, रिवीलिंग ना पहने? क्योंकि इस दफा यकीन करें यूएस में भी जो लोग टिकट लेके गए हैं ना, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है कि मायूसी हुई अपने स्टार्स को वेस्टर्न जो है ना एक तो ये होता है ना, एक थॉट गाउन्स ये है कि में भाई देख के। रिवीलिंग ना हो, हाँ नहीं, और कल्चर या के आप हिसाब उनके से। ड्रेसिंग सेंस पे ही तनकीद करें क्या? हाँ, यानी ये आप तो कहना वहां क्या भी चाह हुआ जिनके लिए शो किया था, उन्होंने भी हाँ। तनकीद की है। देखिए सबसे ज्यादा मसला वहां पे आता है जब आपको कैरी करना नहीं आता। वो रिवीलिंग है या वो नहीं है, वो तो एक अलग डिबेट है। जो आपका ड्रेस होता है वेस्टर्न, ईस्टर्न तो हमारा ड्रेस है, वेस्टर्न जब हम पहनते हैं तो बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग हैं जिनको कैरी करना आता है वो ड्रेस, जिन पे अच्छा लगता है। तो वो एक तो वो भी है कि सबको पता होना चाहिए कि उन पे क्या अच्छा लगता है। और आई डोंट नो मैं इसमें क्या बात करूं, अपनी रस्म के हिसाब से पहने, लेकिन हर चीज को दिमाग में रख के पहने कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें। आप यू नो आपका एक कल्चर है, आप बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? तो हर चीज को देख के आपका हर कदम होना चाहिए। यानी कल्चर और नॉर्म्स वगैरह आपकी, आपका रिलीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको बहुत जरूरी मद्देनजर है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा मदिया, अभी बहुत सारे इशू सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, कोई आप किसी को अभी फॉलो कर रही हैं? और ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है, इसमें आप अपनी राय दे सकती हैं, चाहे वो सबा कमर की जो उन्होंने केस किया है जर्नलिस्ट पे डेफेमेशन का 10 करोड़ का, या जायद अहमद का जिनके पीछे सारे जो सोशल मीडिया के सोशल कंटेंट मीडिया। क्रिएटर्स पड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ड्रामे तो हमारे ये सोशल मीडिया पे असली चल रहे हैं, बहुत कुछ पता नहीं। तो इनमें से कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा इवेंट जिसको आप फॉलो कर रही हैं और उनके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए मुझे लगता है जाहिद वाला केस तो बिल्कुल ही, उसने बात कुछ और की थी, वो भी कोई सही बात नहीं थी, लेकिन बात उसने कुछ और की थी, वो कन्वे कुछ और हो गई, वो बन कुछ और गई। तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ की, छोटी सी बात होती है और वो बूम होकर सोशल मीडिया पे कुछ और हो जाती है। और आई थिंक एक क्या बोल रहा हूँ, ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाते हैं, डर ही लगता है कुछ भी बोलते हुए। मैं सब फॉलो सारा कुछ कर रही होती हूँ, देख सब कुछ रही होती हूँ, और जिसकी मुझे समझ आती है कि हाँ इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, मैं स्टैंड भी लेती हूँ, लेकिन हर चीज पे बात नहीं करती जो भी हो रही होती है।